नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। बिहार में लोकसभा चुनाव सर पर है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, एनडीए में सीट बंटवारा भी हो चुका है। महागठबंधन में कहां पेच फंसा है? महागठबंधन में कहीं भी पेच नहीं फंसा है। लालू यादव तो अपने प्रत्याशियों के नाम तक तय कर चुके हैं। हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि उजियारपुर, पाटलिपुत्र और भी उसमें 3 ऐसे लोकसभा थे जहां से प्रत्याशियों के नाम लालू प्रसाद यादव ने फाइनल कर दिया है। अब देखिए, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बिहार के 7 लोकसभा सीट जहां से लगभग लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने नाम को फाइनल कर दिया है। देखिए, बिहार में 28 सीटों पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। उन्हीं 28 सीटों में से 7 सीट और ऐसे हैं जहां पर 2 दिन के मंथन के बाद, यानी कल और परसों 10 सर्कुलर आवास पर लगातार मंथन चली है। प्रत्याशियों को बुलाया गया है और उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप जाइए, तैयारी कीजिए और वहां से आपको महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। सबसे पहले जिस सीट की सर्वाधिक चर्चा रही बिहार में, सिवान लोकसभा। सिवान लोकसभा इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार में जो एमवाई समीकरण का गठन हुआ था, उस गठन में एम को लाने वाले मोहम्मद साहबुद्दीन उस सीट से सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी हीना साहब बागी हुई थी। कारण था लालू परिवार का रवैया। जब दिवंगत साहबुद्दीन का निधन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से लालू यादव ने उस परिवार को नजरअंदाज किया, उससे पूरा सिवान खफा था। राज्यसभा भेजने की चर्चा लगातार हीना साहब को लेकर होती रही, लेकिन इसके बावजूद हीना साहब राज्यसभा नहीं गई हैं। और बीच में यह भी खबर आया कि हीना साहब ने खुद को राजद से अलग कर लिया है। अब वो दूसरे खेमे से लोकसभा में ताल ठोक सकती हैं। तो मुस्लिम मतदाता नाराज हो रहे थे। ये बात लालू यादव को आभास हो चला था और यही कारण है कि पिछले 2 दिनों में हीना साहब से लालू यादव की लगातार बातचीत चल रही है। और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि सिवान से हीना साहब ही राजद की प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। जी हां, देखिए, सिवान से कविता सिंह का टिकट काट दिया गया है और वहां से जेडीयू एक नया प्रयोग करने जा रही है। कुशवाहा को टिकट देने जा रही है। रमेश कुशवाहा के नाम की चर्चा है। ऐसे में अति पिछड़ा वोट कहीं पूरी तरीके से एनडीए खेमा में अगर चला गया, साथ ही साथ राजपूत और सवर्ण वोट अगर जाएगा तो यह खेल बिगाड़ सकता है। और मुस्लिम मतदाता जो नाराज हैं, वो अगर अवैसी की पार्टी को वोट दे देंगे तो फिर वहां पर राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी कारण से लालू प्रसाद यादव जो है वो हीना साहब से खुद संपर्क साधे हैं, जो खबरें निकल कर आई हैं। और हीना साहब का नाम लगभग वहां से अब फाइनल बताया जा रहा है। अंतिम क्षण में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अभी तक की यही स्थिति है कि हीना साहब राजद के सिंबल पर सिवान लड़ रही हैं। दूसरा सीट पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। देखिए, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से 3 बार लालू परिवार हार रहा है। 2009 में खुद लालू यादव हार गए। 14 और 19 में उनकी बड़ी बेटी मौजूदा राज्यसभा सांसद मीसा भारती चुनाव हार गई। तो इस बार लालू यादव, हालांकि 2 महीने से मीसा भारती जो है वो क्षेत्र भ्रमण कर रही थी, ये बात मानकर चला जा रहा था कि मीसा भारती ही वहां पर प्रत्याशी बनाई जाएंगी। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव जो है और राजद जो है वो नए नाम पर चर्चा कर रहा है, जिसका चर्चा हमने भी पिछले वीडियो में किया था। रीतलाल यादव के नाम की चर्चा पाटलिपुत्र में जोर पकड़ ली है। वहां की जो जनता है, जो सर्वे हुआ है, उसमें राजद के सामने रिपोर्ट यही पहुंचा है कि वहां पर रीतलाल यादव का डिमांड है। रीतलाल यादव पाटलिपुत्र अगर लड़ते हैं तो इस बार रामकृपाल यादव के लिए राहें उतनी आसान नहीं होंगी। रामकृपाल यादव हार भी सकते हैं। यादव वर्सेस यादव होगा। हालांकि मीसा भारती भी यादव हैं, लेकिन वो सीट लालू परिवार के लिए बड़ा अनलकी रहा है। तो ऐसी स्थिति में रीतलाल यादव के नाम की चर्चा बहुत तेज है। जमुई पर अब चर्चा कर लेते हैं। जमुई से कौन होगा प्रत्याशी? जमुई से एनडीए गठबंधन की तरफ से लोजपा रामविलास को वो सीट गया है। सीट सुरक्षित है, रिजर्व है। और वहां से जो खबरें आई हैं कि अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी जो है वो चुनाव लड़ सकती है लोजपा रामविलास के सिंबल पर। बड़ा चौंकाने वाला खबर है, लेकिन यह खबर सही है। तो ऐसे में वहां पर अर्चना रविदास राष्ट्रीय जनता दल की युवा नेत्री हैं, काफी एक्टिव हैं जमुई में। और ना सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि उनके नाम पर लगभग अब राष्ट्रीय जनता दल भी तैयार हो गया है, मुहर लग चुका है कि अर्चना रविदास जो है, रिजर्व सीट है। तो चूंकि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होता है, उसी समाज का वहां पर प्रतिनिधि जो है वो चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में अर्चना रविदास, आप उनके सोशल मीडिया पर जाइए, कई महीनों से जमुई में पसीना बहा रही हैं। उनके पति जो है वो भी उनका साथ दे रहे हैं। पूरा राजद कुनबा उन्हें लेकर ये तय कर रहा है कि अर्चना रविदास जो है
वो सांभवी चौधरी को, जो लोजपा रामविलास की प्रत्याशी बनने जा रही हैं, उनको वहां पर चैलेंज करेगा। इसके साथ ही साथ अब अगले सीट पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला सीट जो है वो औरंगाबाद और नवादा है। देखिए दोनों सीट को हम साथ में क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का पहले आप कारण समझिए। इस बार राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कोयरी वोट में बड़ी सेंधमारी कर सकता है। कारण क्या है? उजियारपुर से आलोक मेहता लड़ रहे हैं, नवादा और औरंगाबाद, इसका जिक्र मैंने किया। पहले आप इनके प्रत्याशियों के नाम जान लीजिए। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा का टिकट आरजेडी ने फाइनल कर दिया है। अभय कुशवाहा वही नेता है जो पहले जदयू में थे, जदयू में बड़े पद पर थे और इस्तीफा देकर वो आरजेडी ज्वाइन किया, औरंगाबाद लड़ रहे हैं। राजपूतों का गढ़ है, बावजूद इसके कुशवाहा वहां से लड़ रहा है। और नवादा से श्रवण कुशवाहा का नाम फाइनल कर दिया गया है। आरजेडी से नवादा में राजबल्लभ यादव का टिकट कट गया और वहां से श्रवण कुशवाहा लड़ रहे हैं। अब कुशवाहा पॉलिटिक्स पर आते हैं। देखिए बीजेपी में कुशवाहा के दो दिग्गज मौजूद हैं, मतलब एनडीए में। एक तो खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा वोट बिहार में कितना बड़ा है ये किसी से छिपा नहीं है। जाति जनगणना में भी उसे दूसरी सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की बताई गई है। तो ऐसे में कुशवाहा वोट पर पकड़ के लिए कई प्रत्याशी इस बार राजद जो है वो उतार सकता है, चाहे नवादा से श्रवण कुमार हो, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा हो या फिर उजियारपुर से आलोक मेहता हो। इस बीच एक और खबर है कि मोतिहारी लोकसभा में भी राजद जो है वो एक कुशवाहा प्रत्याशी ही तलाश रहा है। मतलब कुशवाहा को अधिक से अधिक चुनाव लड़ाना है ताकि कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो एक तरफा होकर आरजेडी को वोट कर सके। इसके साथ मुंगेर लोकसभा की चर्चा भी जरूरी है यहां पर, क्योंकि वहां पर भी अशोक महतो की जो पत्नी है वो अब चुनाव लड़ेंगी। लगभग टिकट फाइनल है, कुर्मी जाति से आती हैं, खुद अशोक महतो जो है वो कुर्मी है। तो कुर्मी और कुशवाहा वोट में एक बड़ा पकड़ बनाने के लिए इस बार अधिक से अधिक टिकट इस दोनों समाज को देना है। यादवों के साथ इस स्ट्रैटेजी पर भी तेजस्वी यादव जो है वो काम कर रहे हैं। तो दो लोकसभा सीट का चर्चा हमने किया, एक औरंगाबाद जहां से अभय कुशवाहा लड़ रहे हैं। अब औरंगाबाद पर चर्चा अगर करें तो वो राजपूत बाहुल इलाका माना जाता है, लेकिन दूसरे नंबर पर वहां जो वोटर्स हैं वो कोयरी वोटर्स हैं, यानी कुशवाहा जाति का वोट है। अति पिछड़ा का भी एक बड़ा वोट बैंक है, करीब 5 लाख के आसपास वहां पर अति पिछड़ा वोटर्स हैं और उनमें पकड़ बनाने के लिए अभय कुशवाहा को इस बार राजद जो है वो चुनाव लड़ा रही है। अब नवादा पर चर्चा कर लेते हैं। नवादा से श्रवण कुशवाहा को टिकट देने के पहले एक मिथ तोड़ना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव कि नवादा जो है वहां से आरजेडी से हमेशा यादव ही लड़ेगा। इस मिथ को तोड़ना है। साथ ही साथ यादव वोट आरजेडी के साथ है ही। मुंगेर नवादा दोनों सटा हुआ सीट है, तो वहां पर अति पिछड़ा के बीच एक बेहद सकारात्मक मैसेज देना है। एक तरफ अशोक महतो है तो दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा है। इसके अलावा वैशाली की चर्चा अब जरूरी है। वैशाली भी एक लोकसभा सीट है जहां पर राजद ने अपना प्रत्याशी लगभग तय कर लिया है और यह नाम चौंकाने वाला नाम है, मुन्ना शुक्ला। जी हां, भूमिहार नेता हैं, भूमिहार के बाहुबली रहे हैं, कुख्यात रहे हैं और उन पर इस बार आरजेडी जो है वो दाव लगाने जा रही है। वैशाली सीट लोजपा रामविलास पास किया है और वहां से संजय सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि संजय सिंह जो पूर्व में 2020 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, 6000 वोट लाए थे, जमानत जब्त हुआ था, लेकिन इसके बावजूद चिराग उन्हें वहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो उनको टक्कर देने के लिए मुन्ना शुक्ला, जिनका गृह क्षेत्र वैशाली है, कई दिनों से मुन्ना शुक्ला जो है वो इस बात के लिए लॉबिंग कर रहे थे आरजेडी में और फिर उनकी मुलाकात जब लालू प्रसाद यादव से हुई है तो लगभग ये बात तय हो गया है कि वैशाली से एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ मुन्ना शुक्ला जो है वो ताल ठोक सकते हैं। तो ये 7 लोकसभा सीट पर टिकट लगभग कंफर्म है। इसके अलावा बक्सर से सुधाकर सिंह का टिकट लगभग फाइनल है, उजियारपुर से आलोक मेहता का टिकट लगभग फाइनल है। तो ऐसे कई सीट हैं जहां पर आरजेडी जो है वो अपने प्रत्याशियों के नाम अब फाइनल कर रही है। अंतिम चरण में अब जो बचे हुए सीट हैं उसको भी लेकर लगातार 10 सर्कुलर आवास पर मंथन चल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।